नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशि फल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। हे मित्रों, अगर आपको कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप जरूर हमें संपर्क करें। हमारा फोन नंबर भी है और हमारा कमेंट बॉक्स भी है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो के स्वरूप में या तो प्रत्यक्ष रूप में आपको देंगे। समस्या वास्तु की हो, ज्योतिष की हो या अन्य कोई भी हो, कुंडली विश्लेषण हो, कुंडली बनवाना हो, हर काम हम यहाँ से किया जाता है। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20 2551। दिनांक की बात करें तो 8 मई 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे मोहिनी एकादशी का नाम दिया जाता है, यानी मोहिनी एकादशी रहेगी। योग हर्षण रहेगा 1:55 तक। इसके बाद वज्र योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा, जो 21:07 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का कर्ण विष्टि रहेगा 12:32 तक और इसके बाद पव कर्ण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कन्या है, यानी पठनों अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेना है या कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात, किसी के कहे कहावे में आके कोई काम नहीं करना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना यह आपके लिए सिंपल है। संतान प्राप्ति के योग भी आपको हो सकता है। वाहन वगैरह खरीदने चाहिए, लेकिन चलाने में जरा सावधानी रखिए। उपाय के तौर पर आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए जानते हैं वृषभ राशि व अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए वास्तविक रूप से देखें तो मानसिक थोड़ा परिताप और चिंता दिखाई दे रही है। मन में थोड़ा उचाट भी लगता हुआ दिखाई देता है। पुरानी बीमारी में आपको राहत मिलेगी। खास तौर पर नौकरी वगैरह बढ़ने के आधार भी हैं, नौकरी में प्रमोशन भी आपको मिलने का आसार है, लेकिन कर्ज बने वहां तक कम करना है। शादी संबंध की बातें बन जाए। उपाय के तौर पर आज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखें तो सुंदर और बढ़िया दिख रही है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को विदेश योग अथवा विदेश जाने की जो आपको जल्दबाजी थी उसमें आपको राहत मिलेगी, कोई नया सामान मिलेगा। नौकरी प्राप्त होने के भी आसार है। बीमारी में राहत नहीं मिल रही है, अतः थोड़ी सी समस्याओं का समाधान आपको करना ही पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य पर जाते रहिए, लक्ष्य को छोड़े बिना काम करिए, सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव पर जलाभिषेक और भगवान सूर्य को जलाभिषेक अथवा तो अर्घ्य जरूर आप दीजिए। चलिए जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में सफलता मिल रही है, नौकरी प्राप्त हो रही है, नौकरी में प्रमोशन भी मिल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के संबंध में अगर आज घर में समझौता होता है तो आपको करना है। प्रेम बढ़ने की संभावना है, नए प्रेम संबंध जुड़ भी सकते हैं। खास तौर पर जमीन मकान में वाद विवाद होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करके अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है।
पुरानी बीमारी में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिल रहे हैं। कोर्ट कचहरी में भी समझौता घर में होने की संभावना है और कर्ज में वृद्धि न हो इसका ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। कामकाज भी आपके अच्छे बनेंगे। खास तौर पर अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। नए लोगों के साथ की मुलाकात अच्छी होगी। यात्रा प्रवास होगा। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी जरूर रखिए। आज मूंग का दान किसी गरीब को देकर या शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। कर्ज से मुक्त रहने की जरूरत है। खास तौर पर पति पत्नी का अनबन जो था वह ठीक होने की संभावना दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, लेकिन संतान के कुछ कार्यों को लेकर आप चिंतित जरूर हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। नए मकान खरीदने वगैरह का कार्यक्रम बनता हुआ दिख रहा है। नौकरी भी नई मिलने के आसार हैं, लेकिन अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। अगर नया व्यापार करना चाह रहे हो तो सावधान रहें। खास तौर पर विद्यार्थियों को विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। बीमारी वगैरह में सावधानी रखनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। थोड़ा मानसिक परेशानी जरूर है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भढ़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया बनी हुई है। व्यापार में तो वृद्धि होती दिखाई देती है। माता पिता के बीच के संबंध भी अच्छे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विदेश यात्रा आप जाना चाहते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अभ्यास हेतु विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आपको अपने मन की इच्छा के हिसाब से न चल के अपने परिवार को साथ लेके चलने की जरूरत है। एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। माता पिता का संबंध तो अच्छा ही है। गलत लोग आपके पास आते हुए दिखाई देते हैं। शेयर बाजार वगैरह का काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। और अगर किसी के साथ आप बहसबाजी यानी पैसों का लेन देन करने की जरूरत नहीं है और वहां पे भी बहसबाजी की जरूरत नहीं है। संतान के कैरियर के को लेके आपको चिंता थी, उसमें आज राहत मिलती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम आज कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास में आप जा सकते हैं। बीमारी में थोड़ी राहत मिल रही है और कोर्ट कचहरी की बातों में सफलता मिलने की संभावना है। आप अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए अपनी मेहनत को कम बिल्कुल मत कीजिए। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम न करिए। क्या करना है? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शिव जी पर जलाभिषेक करके सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह हो सकती है। नए वाहन व्हीकल खरीद सकते हो। बीमारी में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जमीन मकान का लेन देन करने में सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहिएगा। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष में जल डालिए और सूर्य भगवान को भी जल
अवश्य चढ़ाइए, ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन कहा जाता है और भगवान गुरु महाराज के लिए यह दिन समर्पित भी होता है। आज के दिन में आपके अगर कुंडली में कहीं भी गुरु महाराज खराब है, तो गुरु महाराज अगर खराब हैं और गुरु महाराज के खराब होने से आपके कितने काम बिगड़ सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम घट सकती है, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ सकती है, संतान प्राप्ति की तकलीफ हो सकती है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है, और अगर नीच का गुरु आ गया है तो आप समझिए कि आपके कार्यों में सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत तकलीफ पड़ती है। तो ऐसे अगर आपके कुंडली में गुरु नीच के हैं, तो अथवा गुरु आपको मदद नहीं कर रहे हैं, अथवा गुरु की तकलीफ से हमारा व्यापार या हमारी नौकरी सब जगह हमें कष्ट पड़ रहा है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए बहुत छोटा सा 2 उपाय मैं बता रहा हूं। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पहला उपाय यह रहेगा कि आपको जब सुबह उठते हैं तो नहाने धोने में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल के आप पानी से स्नान कीजिए। जब चुटकी में हल्दी डालते हो तो गुम गुरवे नमः बोलते रहिए और अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, एक हल्दी की गांठ लानी है, नॉर्मल गांठ जो बाजार में मिलती है, कपूर, 3 लविंग और 3 इलायची, 5 भी डाल सकते हो पर 3, फिर बहुत बड़ा गठरी बनाने की जरूरत नहीं है। उसी में 3 लौंग, 3 इलायची और 2 कपूर की गोटी, 1 गोटी डालो तो भी चलेगा, कपूर की गोटी। बस इतनी चीज हल्दी में पीले कपड़े में बांधिए और बांधने के बाद उसको आप अपने जेब में या अपने पर्स में रख दीजिए। बस यह छोटा सा नुस्खा है, लेकिन यह करिए और नियमित रूप से 1 माला ओम गुम गुरवे नमः इस मंत्र की जप करिए। बस इतना करते रहिए, देखिए आपको महीने में ही आपका उसका रिजल्ट दिखेगा। यह बहुत अच्छा अनुभूत प्रयोग है, आपको अवश्य करते रहना चाहिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज के टिप्स के बारे में। चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।